अब कोई चर्चा नहीं बल्कि वो नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें फोन भी आया है और जो कल यानी 7 मई को मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और देखिए, बीते दिन ही हमने आपको उन मंत्रियों के नाम बताए जो कि बीजेपी से चुने गए हैं और जिन्हें फोन आया है, जो मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जेडीयू और बाकी सहयोगी दलों में से किन चेहरों को चुना गया है जिसे सम्राट कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, इस पर मुहर लग चुकी है। और वो पक्की खबर क्या है, नाम क्या है, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही निशांत कुमार की चर्चा भी आखिर अब शुरू क्यों हुई है। और देखिए, कहा यह जा रहा है कि निशांत कुमार भी मंत्री बनने जा रहे हैं। ये तमाम कई ऐसे सवाल हैं जिसके हम जवाब लेंगे। चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। और कोई इफ बट नहीं बल्कि मुहर लगाने जा रहा है कशिश न्यूज उन नामों पर जिन्हें सम्राट मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। संजय जी, दर्शकों को उन नाम बताइए, वो चेहरे बताइए जो कल शपथ लेंगे। रश्मि, मैं आ रहा हूं कि कैबिनेट में कौन कौन से लोग मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी खबर अभी से थोड़ी देर पहले आई है। निशांत अब सम्राट कैबिनेट में मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये कंफर्म हो गया है करीब करीब अब। और निशांत ने अपनी सहमति भी दे दी है, उन्होंने हामी भर दी है। और ये सबसे बड़ी खबर है, बिहार के राजनीतिक गलियारे से तमाम तरह के जो संसद थे, जो अटकलें चल रही थी, उस पर अब विराम लग गया है। और जेडीयू के एक बड़े नेता ने अपना नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन वो संगठन में बड़े नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं। उन्होंने कशिश न्यूज़ को इस बात की जानकारी दी है कि निशांत सम्राट कैबिनेट में मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। हालांकि वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यानी डिप्टी सीएम तो चूंकि 2 बन चुके हैं ऑलरेडी सीनियरिटी बेसिस पे, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। लेकिन निशांत मिनिस्टर बनने जा रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खुद कशिश न्यूज़ से जेडीयू के एक प्रोमिनेंट लीडर ने, जो प्रदेश स्तर के नेता है, उन्होंने बताया है कि निशांत ने करीब करीब हामी भर दी है। और बस नीतीश कुमार ने भी अपनी सहमति जता दी है। अभी से थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले, नीतीश के आवास पर 7 सर्कुलर रोड में एक बैठक हुई थी, जिसमें ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, विजय चौधरी डिप्टी सीएम और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, इन तीनों की नीतीश कुमार के साथ बैठक हुई थी। और निशांत पर विशेष तौर पर चर्चा हुई। तमाम तरह की जो राजनीतिक परिस्थितियां हाल में उभर कर सामने आई हैं, वो उन सारी बातों को नीतीश कुमार के सामने रखा गया। और सभी ने एक मत से निशांत की वकालत की कि निशांत को मानना चाहिए। हालांकि निशांत भी उस मीटिंग में थे, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। निशांत भी वहां आए थे बैठक में, वो थोड़ी देर के लिए मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं बनना है, मैं नहीं बनना चाहता हूं। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां बनी हैं और जेडीयू के अंदर खाने जो बातें चल रही थी, उसको निशांत के सामने रखा गया, नीतीश कुमार के सामने रखा गया। और अब तक की सबसे बड़ी खबर कि निशांत नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम। संजय जी, ये बहुत बड़ी खबर है। और देखिए, चूंकि चर्चा पहले से थी कि सम्राट सरकार में निशांत को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, और देखिए अब ये कहीं ना कहीं सच साबित भी हो रही है। हालांकि जिस बात की चर्चा आपने की कि उस मीटिंग में निशांत भी मौजूद थे और उस दौरान भी उन्होंने ना ही कहा है, लेकिन ये इच्छा है जेडीयू की। और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों ने जिस तरह से, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या जेडीयू के कार्यकर्ता जिस तरह से बैनर पोस्टर लगा रहे थे, इससे साफ जाहिर है कि अब बिहार निशांत की मांग कर रहा है। ऐसे में अब मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। संजय जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पोर्टफोलियो क्या होने वाला है, कौन से विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है निशांत कुमार को? देखिए, जो अब तक बातें, हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूं कि कौन सा पोर्टफोलियो, लेकिन समाज कल्याण विभाग की बात सामने आ रही है कि उन्हें समाज कल्याण विभाग जो है उसकी जिम्मेवारी दी जा सकती है। तो देखना होगा। ये तो सम्राट चौधरी का विशेषाधिकार है कि वो अपने किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपते हैं। हालांकि पहले भी जिस तरीके से डिवीज़न हुआ था डिपार्टमेंट का, बीजेपी के खेमे में सम्राट चौधरी के पास जो डिपार्टमेंट है वो उनके खेमे में है। और जो 2 डिप्टी सीएम हैं जेडीयू खेमे से, चाहे वो विजेंद्र प्रसाद यादव हों या फिर विजय कुमार चौधरी हो, तो ऑलरेडी डिवीज़न हो चुका है। तो समाज कल्याण विभाग जेडीयू के खेमे में है। तो इस बात की ज़्यादातर संभावना है कि निशांत कुमार जो है वो बिहार के अगले समाज कल्याण मंत्री हो सकते हैं। हालांकि एन वक्त पे ये डिपार्टमेंट चेंज भी हो सकता है। लेकिन कशिश न्यूज़ को जो जानकारी है, समाज कल्याण विभाग के मंत्री हो सकते हैं निशांत कुमार, जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है। श्रवण कुमार समाज कल्याण विभाग को फिलहाल देख रहे हैं,
तो एक बड़ा फैसला हो सकता है जेडीयू की तरफ ठीक है, से। बिल्कुल। तो श्रवण ये, कुमार ने माफ करेंगे, अभी तो श्रवण कुमार मंत्री नहीं बने, इसके पहले श्रवण कुमार के पास था। फिलहाल जेडीयू खेमे में है समाज कल्याण विभाग। जी बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है और कशिश न्यूज़ पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि निशांत कुमार मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए बाकी घटक दल से कौन-कौन चेहरे इस बार शामिल हो रहे हैं सम्राट मंत्रिमंडल में, रेशियो क्या होने वाला है मंत्रियों के बीच, कैसे वो बंटवारा किया गया है और जेडीयू के कौन-कौन से चेहरे शामिल हो रहे हैं, उनकी कितनी संख्या है, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे। पहले तो जेडीयू से कितने मंत्री और कौन-कौन से मंत्री, चेहरे कौन है, ये बताइए दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो फॉर्मूला फिक्स किया गया है उसमें 12 जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं। कशिश न्यूज़ से बातचीत में कई सीनियर जो लीडर हैं उन्होंने जाहिर की है ये बात। 12 जो मिनिस्टर्स होंगे वो बीजेपी कोटे से होंगे और जेडीयू खेमे की अगर आप बात करते हो जेडीयू कोटे से 11 मंत्री होंगे। यही फार्मूला फिक्स किया गया फिलहाल। इसमें एन वक्त पे अगर कोई चेंज होता है तो फिर देखना होगा। और 4 एलाइज पार्टियों से आ रहे हैं, तो ये 11 नाम कशिश न्यूज़ कल ही चला चुका है। श्रवण कुमार जो जेडीयू विधायक दल के नेता हैं उनका नाम है, अशोक चौधरी जो नीतीश कैबिनेट में भी मिनिस्टर थे, लेसी सिंह जो खाद्य आपूर्ति विभाग की मंत्री रही थी, मदन सहनी, रत्नेश सदा, जयंत राज, शीला कुमारी, भगवान सिंह कुशवाहा एक बड़ा नाम है। और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार पिछले दिनों गए थे, भगवान सिंह कुशवाहा से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने एक तरीके से उनको कह दिया था कि आप कैबिनेट में आ रहे हैं। ये सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। अब देखिए कल क्या होता है, लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा भी मंत्री बनेंगे, ये करीब करीब तय है। इसके अलावा रूहेल रंजन का भी नाम आया है। इसके अलावा चेतन आनंद और शालिनी मिश्रा, शीला मंडल का तो नाम मैंने बताया है। ये जेडीयू खेमे से जो मंत्री हैं ये बनने जा रहे हैं और 11 मंत्रियों के नाम जो हैं वो करीब करीब तय हो चुके हैं। इसके अलावा जो लोजपा रामविलास की आप बात कर रहे हैं तो संजय कुमार पहले भी मंत्री थे और संजय कुमार सिंह या फिर राजू तिवारी, एक राजू तिवारी का भी नाम आ रहा है लोजपा रामविलास के खेमे से जो चिराग पासवान की पार्टी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से तो उसमें तो क्लियर है, नो डाउट है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, संतोष सुमन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रह गई बात राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की, तो दीपक प्रकाश या फिर स्नेहलता, इस पर मंथन चल रहा है, या बेटे या पत्नी। जाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा के खेमे में ही, लेकिन दीपक प्रकाश के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो विधायक हैं, क्योंकि पिछली बार काफ़ी बवाल मचा था दीपक प्रकाश को लेकर, विधायक दल के जो नेता थे आनंद माधव, उन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो हो सकता है कि स्नेहलता को मंत्री बनाकर पैचअप करने की कोशिश करें उपेंद्र कुशवाहा। देखना होगा, थोड़ी देर में ये भी स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि अभी तक जो मेरी बातचीत हुई है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं से, उनके यहाँ अभी तक कॉल नहीं गया है, कोई कॉल नहीं आया है, न तो पार्टी की गठबंधन की तरफ से गया, नहीं राजभवन से आया। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा। यानी ये जो 11 नाम आपने बताए हैं जेडीयू कोटे से, इसके अलावा जो 2 डिप्टी सीएम है, कुल 13 मंत्री शामिल होंगे सम्राट कैबिनेट में जेडीयू की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, 2 तो पहले से, 2 इधर से, एक बीजेपी से, ये तो फिक्स है। लेकिन जो नया फॉर्मूला फिक्स हुआ उसमें अब 12 कुछ सीटें मंत्री पद के, कुछ जो पद है मंत्री पद वो खाली रखे जा सकते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए। चूंकि आने वाले भविष्य में हो सकता है कि उलटफेर की राजनीति देखने को मिले फिर से बिहार में। बिहार पहले से ही चर्चित रहा है इस राजनीति के लिए, तो ऐसे में कुछ पद खाली रखे जा सकते हैं जिसमें नए जो देखिए एक आपको कल भी राजीव जी बता रहे थे कि यहाँ जो बांकीपुर सीट है, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो उसके जो विधायक चुने जाएंगे, चूँकि जाति विशेष का बाहुल्य रहा है उस विधानसभा क्षेत्र पर, तो उस कोटे से मिनिस्टर जो है उनका बनना तय है। तो एक जो कुछ पदें हैं वो खाली रहेंगे मंत्री पद के, तो इंतजार कर लीजिए। लेकिन 12-11-4 ये जो कॉम्बिनेशन है ये करीब करीब तय हो चुका है। ठीक है, फोन भी जाने शुरू हो गए हैं सभी को, पार्टी की तरफ से, एलाइज पार्टी के गठबंधन की तरफ से फ़ोन जा रहे हैं और थोड़ी देर में राजभवन से भी फ़ोन जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संजय जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होने वाला है। कल का दिन 7 मई जब तमाम मंत्री शपथ लेंगे और एक नया मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जिसका नाम सम्राट मंत्रिमंडल है। नया चेहरा मुख्यमंत्री का, और इस नए चेहरे के साथ अब बिहार में ये नया मंत्रिमंडल काम करेगा। हालांकि महत्वपूर्ण होगा देखना कल की भी वो तस्वीरें जब तमाम मंत्री
शपथ लेंगे। लगातार कशिश न्यूज के साथ बने रहिए, पल पल की अपडेट्स और बिहार में राजनीतिक हलचल पर हमारी भी पैनी नजर है। हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।